नमस्ते बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा कक्षा 9 के हिंदी के छात्रों के लिए है, यानी कि कक्षा 9 के जो हिंदी के छात्र हैं बिहार बोर्ड के, बीएसईबी बोर्ड के, उनके लिए है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में निबंध पढ़ेंगे। इस निबंध को आपको अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। साथ ही साथ इस निबंध को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी है। तो आज का निबंध का विषय है वृक्ष की उपयोगिता या वृक्षारोपण। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध। वृक्षारोपण एवं वृक्ष की उपयोगिता। वृक्ष मानव जीवन और पूरी प्रकृति की आधारशिला है। यदि पृथ्वी पर वृक्ष न हो तो हम तो जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। वृक्ष न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि समस्त जीव जंतु के अस्तित्व को बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। वृक्ष की उपयोगिता। ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, तो हम लोग को सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस, और फिर हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो हम लोग छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः ऑक्सीजन गैस बनाने में हमारी मदद पेड़ पौधे ही करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? प्राणवायु। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है तो पेड़ पौधे को भी जीवित रखना होगा। तो इसलिए आप लोग संकल्प करें कि आप लोग अपने जीवन में हर साल एक पौधा लगाएंगे और उसे पेड़ बनने तक उसकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि वो जब तक आप जीवित हैं तो उस पौधे या उस पेड़ को कुछ ना हो। ठीक है। और चलिए, पर्यावरण संतुलन एवं जलवायु। ये तापमान को नियंत्रित रखते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं और वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। तो कौन ऐसा करता है? वृक्ष ही करता है। वृक्ष के कारण ही हमारा वायुमंडल शुद्ध है, और वर्षा को भी लाने में वृक्ष की ही मदद वृक्ष ही मदद करता है। अगर किसी इलाके में वृक्ष यानी पेड़ पौधे कम हैं तो उस इलाके में वर्षा भी क्या होगी? कम ही होगी। मृदा संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखती है, जिससे भूमि का कटाव यानी कि सॉइल इरोजन और बाढ़ का खतरा कम होता है। तो वृक्ष लगाने से हमें क्या होगा? बाढ़ से भी राहत होगा। हर दिन देखते हैं बाढ़ आते रहते हैं और बांध टूट जाता है, ये हो जाता है। अगर वृक्ष लगे हों तो फिर बांध नहीं टूटेगा। बांध पे अगर पेड़ पौधे लगे हों तो बांध जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। संसाधनों की प्राप्ति। वृक्ष से हमें फल, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी, गोंद और कागज जैसी अनगिनत दैनिक आवश्यकताओं की चीजें मिलती है। तो दैनिक आवश्यकताओं की बहुत सारी चीजें हमें किससे मिलती है? वृक्ष से ही मिलती हैं। इसलिए वृक्ष हमें लगाना चाहिए। चलिए आगे है वृक्षारोपण की आवश्यकता। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और असमय जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन संकटों से निपटने का एकमात्र प्रभावी उपाय वृक्षारोपण है। यानी कि हम अपने जीवन को अगर खुश रखना चाहते हैं, हम अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। निष्कर्ष। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र और प्राकृतिक रक्षक हैं। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान कहा गया है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम केवल वृक्ष लगाने का संकल्प ना लें, बल्कि उनकी देखभाल भी करें। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, क्योंकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही हमारे अर्ध पृथ्वी के जो तापमान बढ़ते जा रहे हैं उसे नियंत्रित रखने में मदद करेगा। तो इसलिए हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए।
आपको ये निबंध कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।